नाज़रीन ग्रामी, अंदरूनी खबरों और तज्जियों की सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सबसे पहले खोजी टीवी सर्च किया करें, क्योंकि खोजी टीवी की टीम सबसे पहले खोज लगाती है। तो आइए चलकर आज के मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को दुश्मन भी दे तो कम ज़र्फ न दे, क्योंकि जिसका ज़र्फ आला होगा वो कम अज़ कम दुश्मनी में भी ना तो इखलाक से गिरी हुई कोई हरकत करेगा और ना ही कोई ऊंचा हथकंडा इख्तियार करेगा। लेकिन अगर दुश्मन कम ज़र्फ हो तो वो घटियापन, नीचपन और लुच्चरपन की तमाम हदें अबूर कर देता है। यही सूरत हाल ज़बरदस्ती की हुकूमत और पीटीआई के दरमियान दिखाई दे रही है। अगर इस टब्बर को इमरान खान से कोई इख्तिलाफ है तो जाहिर है वो सियासी इख्तिलाफ है, लेकिन ये लोग इस कदर भुखला गए हैं कि कप्तान को नीचा दिखाने या ब्लैकमेल करने के लिए हर हरबा आजमाने पर तुल गए हैं। शरीफों के टब्बर ने ताज़ा तरीन वारदात ये की कि इन्होंने घर के भेदी के जरिए लंका ढाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, तो नाकामी शोबाज एंड कंपनी का मुकद्दर बनी। खबर यह है कि बनी गाला में इमरान खान की रिहायशगाह से एक जासूस पकड़ा गया है। सीटीडी और हसास इदारे पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है, इन्हें बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। इस तनाजुर में आप खुद इस खबर की सेंसिटिविटी का अंदाजा लगा सकते हैं। इस जासूस को कैसे पकड़ा गया, इंपोर्टेड हुकूमत का आखिर क्या प्लान था, अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, साबिक डीजी ISI जनरल फैज हमीद के इस्लामाबाद आते ही कैसे इस जासूस की गर्दन दबोची गई, इस बारे में बहुत ही ज्यादा सनसनीखेज और हिला देने वाले इंकिशाफात सामने आए हैं। हम वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा इमरान खान के घर में मौजूद इनके एक बहुत ही करीबी शख्स से खोजी टीवी ने क्या एक्सक्लूसिव मालूमात हासिल की हैं, वो भी हम आपको आज की इसी वीडियो में बताएंगे। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसे ही साबिक डीजी ISI जनरल फैज हमीद पेशावर से इस्लामाबाद पहुंचे, इसके साथ ही इमरान खान की रिहायशगाह बनी गाला से यह जासूस पकड़ा गया। इस शख्स को कैसे ट्रेस किया गया और कैसे दबोचा गया, ये भी इंतहाई दिलचस्प कहानी है। दरअसल ये हुक्मरान समझते हैं कि हर शख्स बिकाऊ माल है, बस कीमत लगाओ और मर्जी का काम कराओ, सब लोगों को इस्तेमाल करो और फिर टिश्यू पेपर की तरफ फेंक दो। यहां भी इनसे यही गलती हुई। पहले ये बनी गाला के एक मुलाजिम को पैसे की चमक से खरीद चुके थे, लेकिन इन्होंने कोशिश की कि एक और मुलाजिम को अपने जाल में फंसाएं और उससे भी जासूसी करवाएं, ताकि पिछले मुलाजिम की फ्राहम की गई मालूमात और इतलात को क्रॉस चेक किया जा सके। जब इस हुकूमत के कारिंदों ने दूसरे मुलाजिम को दाना डालकर घेरने या ट्रैप करने की कोशिश की, तो उसने इंतहाई अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए खुद को इंतहाई लालची और धोखेबाज किस्म का शख्स जाहिर किया। दोस्तों, ये इंतहाई एक्सक्लूसिव मालूमात हैं जो सिर्फ खोजी टीवी को पता चली हैं। जब इस दूसरे मुलाजिम ने खुद को लालची जाहिर किया तो इन कारिंदों ने खुलकर अपने अज़ाइम जाहिर किए और उससे कमिटमेंट की कि वो इसे पैसों में तोल देंगे। उसने करना सिर्फ ये है कि एक डिवाइस इमरान खान के कमरे में छुपानी है। इस डिवाइस से हुकूमत क्या करना चाहती थी, इस पर भी आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं कि वो मुलाजिम इन लोगों की बातें गौर से सुनता रहा और एक तरह से हुकूमत के भेजे गए इन गुंडों को अपने जाल में फंसाता रहा। जब इन्हें यकीन हो गया कि ये मुलाजिम अब हमारे लिए काम करेगा तो वो लोग चले गए, जबकि इस दूसरे मुलाजिम ने चंद टकों के एवज अपना ज़मीर फरोख्त करने से इनकार कर दिया। वापस बनी गाला पहुंचते ही वो शख्स एक अहम तरीन और काबिल भरोसा बंदे के पास पहुंचा और उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया, जिसके बाद वो शख्स उस मुलाजिम को लेकर इमरान खान के पास पहुंचा और सारा माजरा सुनाया। इमरान खान ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन उस मुलाजिम के एक जुमले ने इमरान खान को मजबूर कर दिया कि वो इस मामले को संजीदगी से लें और पूरी तहकीकात कराएं। दरअसल उस मुलाजिम ने कहा कि जब वो लोग मुझे खरीदने के लिए अप्रोच कर सकते हैं तो फिर घर में मौजूद बाकी मुलाजमीन से भी यकीनन राब्ता किया होगा। इसके बाद कमरे में मौजूद तीसरे गैर सियासी शख्स की छठी हिस्स जागी और चंद मिनटों के अंदर अंदर जासूस को गर्दन से दबोच लिया गया और उसने सब राज उगल दिए कि किस तरह पैसों के लालच में उसने ये घटिया और घिनौना काम करने की हामी भरी और क्यों वो इस माफिया का साथ देने पर राजी हुआ। नाज़रीन ग्रामी, इस मुलाजिम के जरिए हुकूमत ने बनी गाला में जासूसी डिवाइस लगाने का प्लान तैयार किया था। इससे वो दो मकासद हासिल करना चाहते थे कि एक तो इमरान खान के कमरे में डिवाइस लगाकर इनकी निजी जिंदगी की कोई वीडियो हासिल करें, फिर उसे दिखाकर खान को ब्लैकमेल किया जा सके, या फिर इमरान खान की असली फुटेज हासिल करके उसे डीप फेक के जरिए तब्दील करके प्रोपेगेंडा किया जा सके। शरीफों के शर से वैसे भी पूरी दुनिया वाकिफ है
क्योंकि जिस जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आम नहीं थी, ये लोग उस वक्त भी लंदन की एक फर्म से बेनजीर भुट्टो की फैश तस्वीर एडिट करा चुके हैं और फिर इन तस्वीर को हेलीकॉप्टर के जरिए मुल्क भर में फैलाया गया। खैर, माजी से दोबारा हाल की जानिब आते हैं। हुकूमत का दूसरा मकसद ये था कि इमरान खान का इनके घर में मौजूद सेक्रेटेरिएट बग किया जा सके, ताकि वहां पीटीआई की को कमेटी समेत जो भी अहम तरीन इजलास होते हैं उनमें की जाने वाली गुफ्तगू और फैसलों से बाखबर रह सके। जो लोग इमरान खान के घर जा चुके हैं वो जानते हैं कि उन्होंने अपने ही घर में पार्टी अमूर की अंजामदही के लिए एक सेक्रेटेरिएट बना रखा है, जहां वो पार्टी की मीटिंग्स वगैरह करते हैं। उस मुलाजिम की रसाई सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटेरिएट तक महदूद थी, इसीलिए उन्होंने घर में रसाई रखने वाले मुलाजिम को खरीदने की कोशिश की और ये कोशिश इंपोर्टेड हुकूमत के गले पड़ गई, क्योंकि उस फर्ज शनास मुलाजिम की वजह से ये साजिश नाकाम हुई। बनी गाला सिक्योरिटी टीम ने जासूस मुलाजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इमरान खान ने अपने घर में सिर्फ चंद लोगों को ही आने की इजाजत दे रखी है और वो तमाम के तमाम लोग इन पर जान छिड़कते हैं। यही वजह है कि इस फर्ज शनास मुलाजिम की वजह से इतनी बड़ी साजिश को नाकाम बनाया गया। दोस्तों, अब हम आते हैं इस तरफ कि जिस मुलाजिम को खरीदा गया वो कौन था। तो वो एक कम उम्र या यूं कह लें कि नौजवान लड़का था जिसे बनी गाला में सफाई सुथराई के काम पर मामूर किया गया था। इस लड़के पर दबाव डाला गया और इसकी मजबूरी का फायदा उठाकर इसे मजबूर किया गया कि वो जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद करे। इस नौजवान को पेशकश की गई थी कि अगर इसने ये काम बेहतरीन तरीके से कर दिया और इसके नतीजे में कुछ अहम मालूमात हासिल हुई तो फिर इस लड़के की फैमिली को सेट करा दिया जाएगा, खुद इसे भी बेहतरीन कारोबार दिया जाएगा और फिर वो सेठ बन सकेगा। ज़राए की जानिब से दावा किया गया है कि इस लड़के को शोबाज एंड कंपनी की जानिब से काफ़ी अरसे से पैसे भी फराहम किए जा रहे थे। प्यारे साथियों, तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने इस वाक़े पर अपने रद्द अमल में कहा है कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला सियासी जमात से नहीं बल्कि एक माफिया से है, जिसे आइन का पास है और ना ही कानून का डर। ये लोग जो चाहते हैं कर गुजरते हैं, क्योंकि इन्हें अंदाजा है कि सिस्टम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शहबाज गिल का कहना था कि हम कुछ माह से मुसलसल कह रहे हैं कि इमरान खान की जान को खतरात हैं और हुकूमत समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को इमरान खान की सिक्योरिटी से आगाह कर चुके हैं। इस किस्म की भोंडी हरकतें की जा रही हैं जो इंतहाई अफसोसनाक है। हमारे लोगों को दफ्तरों में बुलाकर धमकाया जाता है और फिर मालूमात लेने की कोशिश की जाती है। अब मामलात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। जाहिर है, जब आप दूसरों के घरों में बल्कि कमरों तक घुसने की कोशिश करेंगे तो इसका रद्द अमल आएगा। अब ये इस हुकूमत को सोचना होगा कि अब भी वक्त है बाज आ जाएं। लेकिन अगर ये ऊंचे हथकंडे खत्म न किए तो फिर बात किसी के बस में नहीं रहेगी। वीडियो नाजेबा तस्वीर और ऑडियोज का ऐसा घोरक धंधा शुरू होगा जो बड़े बड़े पर्दा नशीनों के चेहरों पर पड़े शराफत के नकाब उलट देगा। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।